बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित के असाइनमेंट 1 के संबंध में। तो चलिए बात करते हैं कि आपके कौन कौन से असाइनमेंट दिए गए हैं। इसको देख लेते हैं एक नज़र में। आइए पहला सवाल देखते हैं। ये आपका पहला सवाल है। इसमें हम सूत्र लगाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। भाजक क्या दिया है आपको, देखिए 3x² ऋण 2x धन 2, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। लिख लेंगे, फिर आगे हल करेंगे इसको। चलिए आगे हल करते हैं। x से गुना इस पूरे के साथ होगा, x गुना 3x² ऋण 2x धन 2, फिर यहाँ पर धन चिन्ह है, धन लिखेंगे। अब 1 का गुना इस पूरे के साथ होगा, 3x² ऋण 2x धन 2 और धन 3 को अलग से यहाँ पर लिख देंगे। चलिए गुना करते हैं हम इसको। 1 से गुना होगा 3x² के साथ, तो हो जाएगा 3x³ ऋण 2x के साथ गुना होगा 2x² धन 1 गुना 2 2x, यहाँ पर धन चिन्ह धन लगाएंगे। अब 1 के साथ इस पूरे गुना करेंगे, 3x² ऋण 2x धन 2 धन 3, इस 3 को लिख देंगे। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ऋण 2x² है, यहाँ पर धन 3x² है, दोनों एक साथ लिख देंगे। और 2x और 2x, ये 2x है, यहाँ पर इन 2x से कट जाएगा। 3x³ ऋण 2x² धन 3x² धन 2 धन 3, ये दोनों जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ेगा। लिखते हैं 3x³ ऋण 2x² है, धन 3x² है, तो यहाँ पर बचेगा ऋण x² और ये हो जाएगा धन 5। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से प्रश्न 1 को हल करेंगे। यहाँ पर धन आएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पर धन आएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का हल। हम पहले लिख लेंगे मूल समान है का अर्थ है विभेदक, यानी d बराबर 0। आदर्श समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 9। देखिए यहाँ पर a बराबर 9 है, b बराबर क्या है ऋण k और c बराबर क्या है 16। अब विविक्तिकर d हमको ज्ञात करना है, तो d में यहाँ मान रखेंगे बराबर ही हो जाएगा b कितना है ऋण k² ऋण 4 गुना a कितना है 9 गुना c कितना है 16, तो ये d बराबर आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। d बराबर k² ऋण k² मतलब k² ऋण 4 × 36, 4 × 36 गुना 16 बराबर होगा 576, ये हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब d बराबर 0 रखेंगे, 0 बराबर k² ऋण 5 7 6। 0 क्यों रखे हम, क्योंकि कहा गया है कि मूल समान है। जब मूल समान होता है तब d विविक्तकर 0 होता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, k² ऋण 5 7 6 बराबर 0, या इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा k² बराबर 5 7 6। अब हम k का मान निकालना चाहते हैं तो हम इसको रूट में लिखेंगे 5 7 6, ये अंडर रूट हो जाएगा। अब k का मान कितना आएगा 24 धन ऋण 24, ये k का मान है धन ऋण 24। ये 576 24 का वर्ग है और 576 का वर्गमूल है 24, तो हमारा ये आंसर है k का मान धन ऋण 24। प्रश्न 3 का हल। प्रश्न 3 इस प्रकार से दिया हुआ है आपको, वर्ग समीकरण के 2 मूल हैं, यदि अल्फा और बीटा हो तो वर्ग समीकरण होगा x² ऋण अल्फा धन बीटा, यानी कि और गुना x धन अल्फा गुना बीटा। तो ये पहला मूल,
धन दूसरा मूल गुना, यहाँ पर धन करके गुना करेंगे, पहला मूल धन, पहला मूल गुना दूसरा मूल बराबर 0। अब जहाँ जहाँ पर अल्फा लिखा है वहाँ अल्फा का मान रखेंगे, जहाँ जहाँ पर बीटा लिखा है बीटा का मान रखेंगे। यहाँ पर अल्फा बराबर है 6 धन √5 और बीटा बराबर है 6 ऋण √5। इसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं 1/2 ऋण इस प्रकार से रख लेंगे पहले मान को। अब देखिए आगे हल करते हैं। 1/2 ऋण, यहाँ पर देखिए धन में है 5 √5 और यहाँ पर ऋण में √5, तो हो जाएगा 6 और 6 12 जोड़ लेंगे यहीं पर। धन यहाँ पर देखिए दोनों गुना होगा, तो ये ए धन बी और ए ऋण बी के रूप में है। देखिए दोनों ए धन बी और ए ऋण बी के रूप में है। तो क्या होता है धन बी और ऋण बी होता है, तो a के घात 2 यानी 6 के घात 2 यानी 36 ऋण √5 से घात 2 मतलब क्या होगा 5 बराबर 0। इसको आगे हल करेंगे। 1/2 ऋण 12, यहाँ पर x भी है 12x लिख देंगे, धन 36 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 31। यही हमारा आंसर है। तो देख लीजिए इस प्रकार से आपको समीकरण तैयार करना है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। तो हम पहले तो आदर्श समीकरण लिख लेंगे ऐसे इस प्रकार से, इसे तुलना करेंगे। a1 बराबर देखिए 5 है, b1 बराबर ऋण 7 है, c1 बराबर है ऋण 5, a2 बराबर 2 है यहाँ पर, और b2 बराबर k है, c2 बराबर है ऋण 1। अब आप लोगों को पता है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। यदि ऐसा होता है तब समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। तब समीकरण के इस प्रकार से लिख लेंगे। अब चलिए यहाँ पर a1 और a2 का मान रखते हैं। a1 कितना है 5, a2 कितना है 2, बराबर नहीं है। b1 कितना है ऋण 7, b2 कितना है k। अब इसको हम इधर तिर्यक गुना कर देंगे, यहीं पर करते हैं तिर्यक गुना। ये हो जाएगा 5k बराबर k का गुना होगा 5 के साथ और 2 का गुना होगा 7 के साथ, तो ऋण 7 है वहाँ पर ऋण 14, इसलिए k बराबर हो जाएगा ऋण 14 बटे 5। तो k के इस मान के लिए ऋण 14 बटे 5 मान के लिए समीकरण के मूल समीकरण का जो हल है वो अद्वितीय हल होगा। ये आपका आंसर है। आप एकदम सिस्टमेटिक बनाइएगा इसको अच्छे से लिख के सुंदर अक्षरों में, तो आपको अधिक नंबर मिलेंगे। क्रमांक 5, आलेख विधि से हल नहीं करना है बोला है इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में यदि हम 2 से गुना कर दें, 2 से गुना क्यों करें, ताकि इधर 4x यहाँ पर आ जाए। 2 से गुना कर देते हो जाएगा 2 दूनी 4x धन 2y के साथ गुना होगा 2y ऋण 2 6 का 12 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा देते हैं, 1 को घटा देते हैं समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 को यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम 4x ऋण 5y धन 16 बराबर 0। इस समीकरण 1 को घटाएंगे, यहाँ पर चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब क्या बचेगा 7y, दोनों ऋण है, कितना हो जाएगा ऋण 2 6 8 2 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 28 बटे 7। ये y बराबर ये 28 इस तरफ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो धन हो जाएगा और 7 नीचे आएगा, 28 बटे 7 y बराबर हो गया। तो y का मान कितना है 7 चौक 28। ये है y का मान। और y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है 2x धन y की जगह क्या रखेंगे 4 ऋण 6 बराबर 0। यहाँ पर मान रखेंगे। चलिए इसको हल करते हैं आगे। 2x
ये धन है और ये ऋण है, तो यहाँ ऋण 2 बचेगा बराबर 0। आगे हल करेंगे, 2x बराबर 2 को पक्षांतर करते थे 2 आएगा, तो आगे और हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/2, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1। ये हमारा दूसरा मान है, तो इसलिए क्या आया x बराबर 1 और y बराबर क्या आया 4। ये समीकरण के x के 2 मान हैं हमारे। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। प्रश्न 5 का हल देखते हैं। इसको हल करना है कहा गया है आपको, तो लिख लेते हैं पहले इसको। दोनों का पहले हम लघुत्तम लेंगे यहाँ पर, x धन 1 और x ऋण 1। अब x ऋण 1 से इसको भाग देंगे, x धन 1 बार जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाए x धन 1 पूरे घात 2 ऋण, इसको हम भाग देंगे x धन 1 से और उधर गुना करेंगे तो हो जाएगा x ऋण 1 पूरे घात 2 बराबर 5/6। चलिए अब इसको विस्तार कर लेते हैं ऊपर वाले को। ये हो जाएगा x घात 2 धन 2x धन 1, यहाँ ऋण है इसलिए ऋण लिखेंगे। कोष्टक में x घात 2 ऋण 2x धन 1 पूरे का बटे है x धन 1 x ऋण 1 बराबर 5/6। a धन b पूरे घात 2 और a ऋण b पूरे घात 2 के रूप में हम इसको विस्तार किए हैं। आगे लिखते हैं, चलिए हल करते हैं इसको। हो जाएगा x घात 2 धन 2x धन 1 ऋण x घात 2 धन 2x ऋण 1 पूरे का बटे है x धन 1 x ऋण 1 बराबर 5/6। अब देखिए जहाँ जहाँ ये देखिए x यहाँ पर है, या ऋण में x यहाँ पर है, ये 2x धन है 2x धन है और ये 1 धन में है 1 ऋण में कट जाएगा, बराबर बचेगा क्या 2x और 2x, ये हो जाएगा 4x। आप एक बार उस विस्तार में और लिखिएगा उसको, x धन 1 और x ऋण 1 बराबर 5/6। अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों आगे, x धन 1 x ऋण 1 है तो क्या हो जाएगा ये 4x बटे x घात 2 ऋण 1 के घात 2 बराबर 5/6। इसका मतलब होगा इधर 6 इधर गुना होगा और ये इधर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24x बराबर 5x घात 2 ऋण 5 एकम 5। ये 1 का मतलब 1 के घात 2 मतलब 1 ही होगा, इसलिए 5 एकम 5। अब हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा 5x घात 2 ऋण 24x ऋण 5 बराबर 0। इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम इसके मध्य पद को तोड़ेंगे, 5 पंचे 25 और 25 से कम 25, ये 25 को हम 25 के 2 5 पंचे 25 ऋण 25 के हम 2 गुणनखंड लेंगे। कौन कौन से, 25 गुना 1, इसमें ऋण ये 25 ऋण रहेगा और 1 1 से हालेंगे। चलिए लिखते हैं इसको, 5x घात 2 ऋण 25x धन x ऋण 5 बराबर 0। अब इसको समूहीकरण से उभय निष्ठ निकालेंगे। यहाँ पर 5x बाहर निकलेगा, बचेगा क्या x ऋण 5, यहाँ से धन 1 बाहर निकलेगा, x ऋण 5 बराबर 0। अब इसको एक स्टेप आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 5x धन 1 और दूसरे कोष्टक में होगा x ऋण 5 बराबर 0। अब बराबर यदि 5x धन 1 बराबर 0 तब क्या होगा, हल करते हैं आगे। यदि 5x धन 1 बराबर 0 तब क्या होगा, ये वाला लेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर ऋण 1 या x बराबर हो जाएगा ऋण 1/5। ये हमारा पहला मान है। अब यदि ये पहला मान है, अब यदि x ऋण 5 लेते हैं, अब यदि x ऋण 5 बराबर 0 लेते हैं तब क्या होगा, x बराबर 5, ये पक्षांतर कर देंगे हम 5 को तो ये आ जाएगा 5। ये हमारा दूसरा मान है। इस प्रकार से x के 2 मान आए।
कौन कौन से? x बराबर ऋण 1/5 और 5, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से सभी सवालों को आपको असाइनमेंट के रूप में बनाकर हल करना है। अच्छे से बनाइएगा, अक्षर अच्छे बनाइएगा, आराम से लिखिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिएगा ताकि भविष्य में एग्ज़ाम हो और ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाए तो आपसे बन सके। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।